नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं आज वार्षिक मूल्यांकन अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं का विषय संस्कृत का हम सैंपल पेपर पढ़ रहे हैं। तो आज हम सैंपल पेपर क्रमांक 2 को देखेंगे। इसके हम प्रश्नों को देखेंगे। तो आप इस तरह से इन प्रश्नों को देखें, यह महत्वपूर्ण और आईएमपी प्रश्न है और इनको हल करें। इसी प्रकार से आपको वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आएंगे। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक पहला है समुचित पदम चित्वा लिखत। यहाँ हमें विकल्प दिए हैं। पहला प्रश्न है मनसा सत्यम, तो मन से हमें क्या करना चाहिए, वदनीयम, स्मरणीयम, पठनीयम या करणीयम। तो जो भी आप सही है, इस तरह से ऐसे इन विकल्पों को आप कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा स्मरणीयम, मनसा सत्यम स्मरणीयम। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रतिपादित। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो यह वराह मिहिर के द्वारा किया गया था। तीसरा है चंद्रशेखर से जन्म अववत। चंद्रशेखर का जन्म हुआ अलीराजपुर मंडले। इसका सा ऑप्शन सही होगा। चौथा है भूमि गुरुतरः अस्ति। भूमि से गुरुतरः अस्ति, तो इसका उत्तर होगा माता। सी ऑप्शन इसका सही है। पांचवा है कार्येषु शब्देषु विभक्ति अस्ति। तो कार्येषु शब्द में जो है वो सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक दूसरा है प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यतः। यहाँ शब्द दिए हैं और नीचे आपको खालिस्तान है 5। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको खालिस्तान भरने हैं। जैसे पहला है राज्येषु खालिस्तान प्रातिनिध्यम वहन्ति। दूसरा है खालिस्तान भिषग मित्रम भवति। तीसरा है सर्वो खालिस्तान पश्यतु। चौथा है तपस्या खालिस्तान साधनम। और पांचवा है पुष्पमाला शब्दे खालिस्तान समासः अस्ति। तो इन शब्दों को आपको इसमें भरना है। आगे है प्रश्न क्रमांक तीसरा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृत लिखत। नीचे लिखे इन प्रश्नों का हमें एक पद में उत्तर देना है संस्कृत में। वृत्तम केन रक्षति। दूसरा प्रश्न है कर्माणाम लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति। तीसरा है स्वामी विवेकानंदस्य मातूनाम किम आसीत्। चौथा है ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का। और पांचवा प्रश्न है मेघदूतस्य कवि का। आगे है प्रश्न चौथा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृते लिखत। इन प्रश्नों के हमें नीचे लिखे प्रश्नों के एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है संस्कृत भाषा में। पहला है पंचानाम अन्नानाम नामानि लिखत। 5 अन्नों के हमें यहाँ नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न है मक्षिका गजस्य करणीयो किम कृतवती। तीसरा प्रश्न है सरदार सरोवर बंधा कस्याम नद्याम अस्ति। चौथा है चित्रकूटे का विश्वविद्यालय अस्ति। और पांचवा प्रश्न है दुर्लभम वचः किम। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित संख्या संस्कृत लिखत। यहाँ नीचे कुछ संख्याएं दी हैं, 5 संख्याएं हैं। इन संख्याओं को आपको संस्कृत में लिखना है। तो आप यह याद रखें 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को आप संस्कृत में लिखना सीख लें, क्योंकि यह संख्याएं पेपर में आएंगी। यहाँ लिखा है जैसे 23, 27, 32, 45, 50। इनको आपको संस्कृत में लिखना है। आगे प्रश्न क्रमांक 6वां पाठ्य पुस्तकस्य एकम श्लोकम लिखत या अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। पाठ्य पुस्तक का हमें एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। 7वां प्रश्न है अशुद्ध वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। यहाँ अशुद्ध वाक्य दिए हैं, इन 5 वाक्यों को हमें शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, श्री गुरुम नमः। दूसरा है अहम पुस्तकम पठति। तीसरा है गीता कलमम लिखति। चौथा है खगः वृक्षम निवसति। और पांचवा है महिषः मित्रम धनम ददाति। 8वां प्रश्न में जो हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, यहाँ 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। जैसे गजेंद्र, वागीश, मनोहरा, कश्चित, विद्यालय। इसके अथवा में भी आप देखें, अथवा में है अधोलिखित पदानाम समास विग्रह कृत्वा समास नाम लिखत। नीचे लिखे शब्दों का हमें समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। 5 शब्द हैं ग्रामगतः, पंचवटी, कृष्ण सर्पः, राम लक्ष्मणौ और प्रतिदिनम। आगे प्रश्न 9वां है निर्देशानुसारम धातु रूपाणी लिखत। निर्देश के अनुसार हमें धातु रूप लिखना है। तो जैसे यहाँ लब धातु की लट लकार यानी वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन का हमें यहाँ रूप लिखना है। दूसरे नंबर पे पट धातु का लंग लकार में यानी भूतकाल में उत्तम पुरुष में बहुवचन का रूप लिखना है। लिख धातु का लट लकार में भविष्य काल में हमें मध्यम पुरुष में द्विवचन में रूप लिखना है। चौथे नंबर पर वध धातु का लोट लकार आज्ञार्थी में उत्तम पुरुष में हमें एक वचन यहाँ लिखना है। अथवा में देखें आप, अथवा में है निर्देशानुसारम शब्द रूपाणी लिखत।
निर्देश अनुसार हमें शब्द रूपों को लिखना है। मधु, मधु का हमें द्वितीय विभक्ति में एक वचन में रूप लिखना है। राजन का हमें षष्ठी विभक्ति में द्विवचन में रूप लिखना है। सर्व का हमें पुल्लिंग, सर्व जो है पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति में बहुवचन में शब्द लिखना है। और कर्तृ का पंचमी विभक्ति में एक वचन का हमें शब्द रूप लिखना है। इनको आप देखें व्याकरण खंड में आप इनको देख सकते हैं और इनके हल को वहाँ आप कर सकते हैं। आगे ये प्रश्न 10वां, अधोलिखित पदानाम धातु प्रत्ययम च पृथक करो। यहाँ हमें शब्दों के धातु और प्रत्यय को अलग करना है, जैसे पठता, पतितवान, गंतुम, करणीयम और विहस। इनके हमें धातु और प्रत्यय को आपको अलग करके लिखना है। अथवा में प्रश्न है, अधोलिखित उपसर्गा नाम योजित्वा पद निर्माणम करो। इन शब्दों का नीचे जो उपसर्ग दिए हैं इनका हमें प्रयोग करके पद का निर्माण करना है, यानी एक शब्द बनाना है। अभि, सम, प्रा, अनु और प्रति, इन उपसर्गों का उपयोग करके हमें शब्दों का निर्माण करना है। प्रश्न 11वां है, श्लोक पूर्तिम कुरुत। यहाँ एक श्लोक दिखा है, विना वेदम खालिस्तान गीताम, विना रामायणीम खालिस्तान, बिना खालिस्तान कालिदासम भारतम खालिस्तान ना। इस श्लोक को हमें पूरा करना है। अथवा में देखें आप, अव्ययानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। प्रातः, मिथ्या, अपि, अद्य, इन अवयवों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न क्रमांक 12वां है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। यहाँ एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ के हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। गद्यांश है, अहम ऊर्छाम अहम टीकम गढ़ मंडले स्थितम प्राचीन नगरमस्मि, पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत्, मम स्थापना 16 शताब्दी बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, मम परितः सघनं वनम अस्ति, अस्मिन् वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति, सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। यह हमें गद्यांश है। इसके नीचे प्रश्न दिए हैं, जैसे प्रश्न है, ऊर्छा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति। दूसरा प्रश्न है, ऊर्छा परितः किम अस्ति। तीसरा प्रश्न है, ऊर्छा नगर से स्थापना केन कृता। चौथा प्रश्न है, अस्ति पदे का धातु, अस्ति पद में कौन सी धातु है। आगे अथवा में देखें आप, अंकेशा पुनः पुनः स्मरतु प्राचीन कालात अवंतिका नामनी प्रसिद्धा उज्जैनी, महस्मती नामना प्रशस्त महेश्वर चेति, स्थानद्वयं मालवा क्षेत्रे अंतरा भवति, अंजना राज्ञा महिष्मता निर्मिता महिष्मती अधुना महेश्वर नगरमेव अस्ति, अनुपदेशस्य राज्ञा सहस्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। यह गद्यांश था। इसके अब हमें प्रश्नोत्तरों को करना है। जैसे पहला प्रश्न देखें यहाँ उज्जैन यह अपरम नाम किम, उज्जैनी का दूसरा नाम क्या है। दूसरा प्रश्न है, सहस्त्रार्जुन कस्य देशस्य नृपः आसीत्, सहस्त्रार्जुन किस देश का राजा था। तीसरा है, राज्ञा महिष्मता निर्मिता का, रानी महिष्मती ने किसका निर्माण किया। और चौथा है, स्मृतु पदे का लकार, स्मृतु पद में कौन सा लकार है। 13वां प्रश्न देखें आप, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। यहाँ एक श्लोक दिया है, इसको हमें पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। श्लोक है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, मौने चा कलहो नास्ति नास्ति जागृति मयम। नीचे प्रश्न है, उद्योगे किम नास्ति, उद्योग से किसका नष्ट होता है। दूसरा है, जब तो किम नास्ति, जब करने से किसका नाश होता है। चौथा प्रश्न है, कुत्र कलहो नास्ति, कलह का नाश किससे होता है। और जागृति किम नास्ति, जागरण करने से किसका नाश होता है। अथवा में देखें आप, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपस्या विन्दते महत्, धृत्या द्वितीयवान भवति वृद्धमान वृद्ध सेव्या, बुद्धिमानः वृद्ध सेव्या। पहला प्रश्न देखें आप यहाँ, श्लोक के बाद प्रश्न है, तपस्या किम विन्दते। दूसरा है, कया द्वितीयवानः भवति। तीसरा है, केन श्रोत्रियो भवति। और चौथा है, बुद्धिमानः कया भवति। आगे है प्रश्न 14वां, प्रदत्ते शब्दे पत्रम पूर्यता। यहाँ शब्द दिए हैं, आप देखें यहाँ, भवतः, निवेदनम, कार्यम, विद्यालयम, अवकाशम और श्रीमान। इन शब्दों का हमें प्रयोग करके यहाँ एक नीचे आवेदन दिया है, उसमें कुछ खालिस्तान है, उन खालिस्तानों में हमें इन शब्दों को भरना है। देखें आप, जैसे यहाँ सेवायाम खालिस्तान प्रधान अध्यापक महोदया, तो यह खालिस्तान में आपको इन शब्दों में से ढूंढ के एक शब्द भरना है।
दूसरा, आगे बढ़ते हैं, शासकीय माध्यमिक विद्यालय अशोकनगरम, महोदया विनम्रम खालिस्तान अस्ति यत अद्य, इस खालिस्तान में आपको भरना है। ऐसे ही यह आगे पूरा आवेदन है, इस आवेदन में आपको यह खालिस्तान भरने हैं। इसके अथवा में देखें आप, एक पत्र है, यहाँ भी कुछ शब्द दिए, नूतनः मम ईश्वरः भवताम सर्वः नमो नमः। इन शब्दों को आपको इन खालिस्तानों में भरना है। तो यह जो है वो 6 नंबर का यहाँ आवेदन है, आवेदन कर सकते हैं आप, या फिर एक पत्र को कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न है और 15वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये सप्तवाक्येषु संस्कृते निबंध लिखत। नीचे लिखे इन 4 टॉपिक हैं यहाँ, उद्यानम, विद्यालय, पुस्तकम, महापुरुषः, आजाद चंद्रशेखर। इनमें से किसी एक विषय पर आपको संस्कृत में 7 वाक्यों को लिखना है। इस तरह से आपका वार्षिक का पेपर आएगा। यह हमने सैंपल पेपर क्रमांक 2 किया था छात्रों यहाँ पे। इसी प्रकार से आपको वार्षिक में आएगा। तो उम्मीद है आपको यह सैंपल पेपर अच्छा लगा होगा। अगर आपको सैंपल पेपर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।